देखिए, समंदर में चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय नौसेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है और नौसेना की यह ताकत भारत के साथ साथ मित्र देशों को भी चीन की साजिशों से बचाएगी। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताकत के दम पर छोटे देशों को परेशान करने वाले चीन को कैसे कड़ा संदेश दिया है, इस रिपोर्ट में आप देखेंगे। भारतीय नौसेना की एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य से उड़ान भर रहे MiG-29 की रफ्तार किसी भी दुश्मन को पलक झपकते ही समंदर में डुबो सकती है। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर्स की नजरों से बचना भी किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन है। समंदर में भारत की यह ताकत सिर्फ देश के दुश्मनों के लिए चेतावनी नहीं है। जो अतिक्रमणकारी देश खुद को समंदर की महाशक्ति समझते हैं, छोटे देशों को दबाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी ये अल्टीमेटम है कि भारत सिर्फ अपनी नहीं, अपने पड़ोसी देशों को भी समंदर में सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। समंदर में भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय नौसेना के ट्विन कैरियर ऑपरेशन को देखने के लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समंदर में उतरे। इस दौरान भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य ने देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना की बढ़ती क्षमताओं का प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन समंदर में भारत की बढ़ती ताकत का भी प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन का संदेश भी साफ था कि जिन देशों को लगता है वो हिंद महासागर में अपने ताकत के दम पर दादागिरी कर सकते हैं, वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे चीन को चेतावनी दे दी है। आज भारत इंडियन ओशन में इस बात को सुनिश्चित कर रहा है। इंडियन ओशन की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडियन ओशन से रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स, उनकी ऑटोनॉमी को, उनकी सॉवरेनिटी को सुरक्षित रखने में उनकी मदद की है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि इंडियन ओशन में किसी की हेजेमनी किसी भी सूरत में न हो। सच्चाई यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रखने का दावा करने वाला चीन लगातार इस इलाके में अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की ताकत इस इलाके में चीन की दुखती रग है। भारत को भी चीन के खतरे का अंदाजा है, इसलिए लगातार भारत समंदर में अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है। हालांकि चीन की तरह भारत की ताकत इस क्षेत्र के दूसरे देशों के लिए खतरे की घंटी नहीं, बल्कि सुरक्षा की गारंटी है। आज इंडियन नेवी लगातार सशक्त हो रही है। हमारा नेवल इंडस्ट्रियल बेस लगातार मजबूत होता जा रहा है। हमारे शिप यार्ड बढ़ रहे हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स बढ़ रहे हैं और भारत की बढ़ती हुई ताकत इंडियन ओशन में डोमिनेंस को हासिल करने के लिए नहीं, फिर से दोहराना चाहूंगा, भारत की बढ़ती हुई ताकत इंडियन ओशन में डोमिनेंस को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पीस और प्रॉस्पेरिटी का माहौल तैयार करने के लिए। इस बीच भारत चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारी भी कर रहा है। नौसेना कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में भी समंदर में सुरक्षा को और मजबूत बनाने पर चर्चा होगी, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा में तीनों सेनाओं की सहभागिता पर भी चर्चा होगी। वहीं तीनों सेनाओं का तालमेल बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी। ये सम्मेलन नौसेना की भविष्य की रूपरेखा को आकार देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि भारत की नौसेना चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहे और कमांडरों को सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। सच्चाई यह है कि हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों के खिलाफ भी सबसे पहले दुनिया भर के देशों की मदद के लिए पहुंचने वाली भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत दुनिया में भारत के दुश्मनों की टेंशन बढ़ा रही है, तो मित्र देशों के बीच भारत का कद भी लगातार बढ़ रहा है। भारत की बढ़ती हुई नेवल पावर, हमारी एडवर्सरीज की बढ़ती हुई नेवल पावर से हमारी सुरक्षा
करती ही है, साथ ही साथ इंडियन ओशन के दूसरे स्टेक होल्डर को भी सुरक्षा का वातावरण यह प्रदान कर रही है। भारत की प्रतिबद्धता की पूर्ति में हमारी नौसेना का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी नौसेना जितनी सशक्त होगी, भारत का कल भी वैश्विक स्तर पर उसी अनुपात में बढ़ेगा। कुल मिलाकर भारतीय नौसेना की मजबूती चीन और पाकिस्तान के लिए बुरा सपना है, लेकिन मित्र देशों के लिए भारत की ताकत हिंद महासागर में सुरक्षा की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।